नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। यहां आप सभी के साथ बात करने वाला हूं विप्रो के बारे में। देखिए, मैं जो स्टॉक फोकस में आ जाता है उस पर कंटिन्यू वीडियो बनाने लगता हूं। अगर वो ब्लू चिप है तो, या फिर अच्छी क्वालिटी का है, या इंटरेस्टिंग कुछ बन रहा है, दिख रहा है, तो आपके साथ शेयर करने लगता हूं। इसके पीछे का ये रीजन नहीं है कि मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आप जाओ खरीदो। इसके पीछे का मेन पर्पस ये होता है कि यार वो बंदा जिसने खराब समय में शेयर का साथ दिया, कंपनी का साथ दिया, वो जल्दबाजी में प्रॉफिट बुक ना करके निकल जाए। कभी कभार गलत भी पड़ जाते हैं हम, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम आपका प्रॉफिट जो है वो बड़ा बन जाता है। शेयर बाजार है या कुछ भी हो सकता है, ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है। बस मैं हमेशा यही सोच के वीडियो बनाता हूं कि कोशिश करूं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को सही चीजें बता पाऊं। देखिए, शेयर मार्केट में 100% कुछ होता ही नहीं है। अगर कोई सामने से आपके साथ कह रहा है ये होगा, झूठ बोल रहा है। सिंपल। हो सकता है बोल रहा है, दैट इज ओके। मैं आपको बताना चाहता हूं कितनी बार ब्रेकआउट आता है, ब्रेकआउट के बाद टारगेट आ जाते हैं, देन ब्रेकआउट था, ब्रेकआउट आने के बाद गिर जाता है तो फॉल्स ब्रेकआउट हो जाता है। यानी मार्केट में हमेशा दोनों प्रोबेबिलिटी बनी रहती है, कभी कोई ठीक तो कभी कोई ठीक, हमेशा याद रखना। अब यहां विप्रो के लिए मैं आपके साथ सिर्फ 2-3 चीजें कहना चाहता हूं, और कल भी कही थी ओपन मार्केट में, ये मूव आने से पहले प्रिडिक्ट कर लिया था कहीं ना कहीं। बट एग्जैक्टली ये सारी चीजें नहीं बोली थी। प्रिडिक्ट हो गया था कि बड़ा तैयारी हो रही है, बड़ा होने वाला है। बस मैं चाहता हूं थोड़े वॉल्यूम और आ जाए। और जब तक मैंने वो वीडियो पोस्ट करी उसके 2 घंटे के अंदर शूट कर गया शेयर। 2 घंटे के अंदर वीडियो पोस्ट होने के बाद शूट करा है। इंटरेस्टिंग बात यह है, अब आप ध्यान से सुनिए। अगर आपने ये शेयर लिया है और आपने 380 देखा है, आपने 400 देखा है, 420 देखा है, और उस समय लगभग 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने या 1 साल बिताए हैं इस कंपनी में, फ्रस्ट्रेशन झेली है आपने। आईटी में सब चल रहा था लेकिन विप्रो नहीं चल रहा था, वो समय देखा है आपने देखा है कि विप्रो को हर एक बंदा खराब बोल रहा था, कंपनी की परफॉर्मेंस गिर रही है बोल रहा था, और कंपनी के रिजल्ट्स एक्चुअल में खराब आ रहे थे। लेकिन आप बने रहे क्योंकि आपको भरोसा था, या फिर आपको लॉस बुक नहीं करना था, जो भी रीजन हो, ठीक है, आप बने हुए थे। तो अब आप बेचना मत। अब मैं क्यों कह रहा हूं ऐसा? कंपनी में जो ये तेजी बनी है, ये टेक्निकल चार्ट के हिसाब से एक ब्रेकआउट की तैयारी हो रही है। जो ब्रेकआउट हुआ था 440 पे, उसका 470 तक का टारगेट था, जो कल ही डन कर गया। 466 का हाई लगाया, तो मेरे लिए टारगेट डन है ऑलमोस्ट, ठीक है जी। इंटरेस्टिंग बात यह है कि आपको इसे होल्ड करना है, और छोटा सा स्टॉप लॉस दूंगा मैं आप सभी को, केवल उस स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करना है। ये शेयर कहां तक जा सकता है आप सोच भी नहीं पाओगे इस समय, और मैं बोलूंगा तो फिर वो फोमो बनवा देगा, फियर ऑफ मिसिंग आउट, और या फिर आप मतलब एडिशनल लेने लगोगे। तो मैं अभी कोई लेवल नहीं दे रहा हूं, मैं सिर्फ आपके साथ कुछ चीजें शेयर कर रहा हूं। पूरा आईटी चल रहा है, बढ़िया चल रहा है। कल अमेरिका के बाजार में जरूर सुस्ती थी, लेकिन नेस्डेक इंडेक्स अच्छा करते हुए दिखाए। साथ ही साथ आप देखें तो एसेंचर के नंबर्स कुछ खास नहीं थे, गाइडेंस भी कुछ खास नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद आईटी नहीं गिरा। तो आईटी में कुछ तो पकड़ा है, ऐसा पकड़ा है जो हमें आपको दिख नहीं पा रहा है। मैं आपको 2 चीजें बताना चाहता हूं। पहला, व्यू पॉजिटिव है। अगर कुछ नेगेटिव हो सकता है तो वो है रिजल्ट। दोबारा रिपीट करता हूं, अगर कुछ नेगेटिव हो सकता है तो वो रिजल्ट है। अब मान के चलो रिजल्ट खराब आए, शेयर टूट गए, और मैंने ही बोल दिया भाई अब खराब है, ये है वो है, ऐसा बोला मैंने, तो कुछ लोग कहेंगे भाई आप तो बहुत बुलिश थे। तो मैं यहां पे आपको बता रहा हूं कि रिजल्ट्स अगर खराब आए तो फिर व्यू बदलेगा और स्टॉक नीचे आएगा। अगले 3 महीने तक तो दिक्कत रह सकती है, ठीक है जी, क्योंकि रिजल्ट्स आप और हम सोच नहीं सकते ना, वो तो कंपनी पेश करेगी। तो ये सारी चीजें उन लोगों के लिए मैं बोलता हूं जिन्हें बिल्कुल ही मतलब सिर्फ ट्रोल करना आता है, जो अपना कॉमन सेंस लगाते ही नहीं है। अब ऑब्वियस कॉमन सेंस की बात है, अगर कोई चीज अच्छी चल रही है तो अच्छा बताएंगे। अब वही नंबर्स खराब आ गए तो फिर खराब ही बोला जाएगा ना यार। वो थोड़ी हम प्रिडिक्ट कर पाएंगे कि नंबर कैसे कंपनी पेश कर देगी, क्योंकि एसेंचर ने तो खराब पेश करे हैं, लेकिन हमारी भारतीय कंपनियां कुछ गिर नहीं रही है, तो हमारी भारतीय कंपनियां कैसे नंबर पेश करेंगी वो तो जब आ जाएंगे तभी पता चलेगा। तो आपको अभी बने रहना है। ऑलमोस्ट 15-20 जनवरी के आसपास रिजल्ट्स आ जाएंगे इसके भी, क्योंकि 11 जनवरी को इन्फोसिस के हैं। वो मूड सेट कर देगा कि ऊपर जाना है या नीचे। विप्रो ने अभी तक पूरे आईटी में सबसे खराब नंबर पेश करे हैं, ये एक सच्चाई है, लेकिन इस बार कैसे आएंगे देखने वाली बात है। बट ये टेक्निकल चार्ट्स पे राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन टाइप बनाता हुआ दिख रहा है। 670 680 के ऊपर जब निकलेगा तो फिर बहुत बड़ा वाला ब्रेकआउट आ जाएगा, बहुत बड़ा वाला, जो 2022 जून के आसपास आके खड़ा हुआ था ये शेयर। तो इस शेयर में मेरे को लगता है कि आपको 400, ध्यान से सुनिएगा जो लेवल्स दे रहा हूं, 435 रुपीज का तो स्टॉप लॉस है, जो कि यहां से 25 रुपए का होता है। और लेने के लिए बेस्ट रेंज जो आपकी बनेगी वो 450 से लेकर 455 की, जो आपको मिलेगा, ये शेयर मिलेगा मेरे को ऐसा लगता है।
और उस गिरावट में आपको लेने के मौके ढूंढनी है और इस स्टॉक को लेके आराम से शांतिपूर्वक बैठे रहना है। 435 कल का लो भी है। स्टॉक ऊपर में कितना जा सकता है मैं बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि फिर ऐसा लगेगा यार ये तो बहुत अच्छी बात है, आप खरीद लो। ऐसा भी होता है, हमारे व्यूअर्स बहुत से ऐसे जो डायरेक्ट ले लेंगे। तो अभी सिर्फ और सिर्फ होल्ड करना है। लेने के लिए 455 की रेंज ढूंढनी है, 435 का स्टॉप लॉस लगाना है और फिर मैं धीरे धीरे डेली अब इसको अपडेट देता रहूंगा जो भी होगा आपके साथ। होप आपको ये सारी जानकारी पसंद आई होगी, समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।